Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hasanada from mathemath.com. Let's start with question number 6 of exercise number 1.1. The statement of this question is a stone falls from a height of 60 meter on the ground. एक 60 मीटर की हाइट से एक पत्थर को जमीन की तरफ गिराया जाता है. The height h after x second, यानी इसकी हाइट जो है इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये h है और ये x सेकंड के बाद इसकी हाइट एक फंक्शन की शक्ल में गिवन है जो कि h of x is equal to 40 minus 10x square है. तो what is the height when the stone is after 1 second, यानी 1 सेकंड के बाद इसकी हाइट क्या होगी. तो यहाँ पे h of x की जगह पे यानी x की जगह पे हम 1 पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा h of 1 is equal to 40 minus 10 into 1 का स्केयर. तो ये 40 माइनस 1 का स्केयर 1 ही होता है, इसलिए 40 माइनस 10 इज इक्वल टू, सो ये इसकी 1 सेकंड के बाद हाइट 30 मीटर हो जाएगी. इसके बाद अगर हाइट इसकी फिर हमें हाइट फाइंड आउट करनी है जब इसको टाइम 1.5 सेकंड हो जाए, यानी 1.5 सेकंड के बाद ये किस हाइट पर होगा. तो यहाँ पे h ऑफ x की जगह पे हम 1.5 को पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा 40 माइनस 10 इंटू 1.5 होल स्केयर. 1.5 होल स्केयर इज इक्वल टू 2.25. 2.25 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 22.5 हो जाएगा. सो 40 माइनस 22.5 इज इक्वल टू 17 माइनस 17.5. तो 1.5 सेकंड के बाद ये स्टोन 17.5 मीटर की हाइट पर होगा. इसके बाद हमने ये फाइंड आउट करना है कि 1.7 सेकंड के बाद इसकी हाइट क्या होगी. सो ये h ऑफ 1.7 इज इक्वल टू 40 माइनस 10 इंटू 1.7 होल स्केयर, यानी x की जगह पे हमने 1.7 यहाँ पे पुट कर दिया. 1.7 का स्केयर 2.89 आ जाएगा. 2.89 जिस वक्त 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 28.9. सो 40 में से 28.9 को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये पता चला कि 1.7 सेकंड्स के बाद इस स्टोन की हाइट सिर्फ 11 मीटर रह जाएगी. इसके बाद इसका इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये है कि ये स्टोन कितनी देर के बाद ज़मीन से टकरा जाएगा. तो इसका ये मतलब है कि देखें जिस वक्त स्टोन ज़मीन से टकराएगा तो इसका एज 0 हो जाएगा, यानी हाइट तो इसकी 0 हो गई. तो एक्चुअली इसके अंदर हमने x फाइंड आउट करना है, यानी टाइम फाइंड आउट करना है कि कितनी देर के बाद ये जमीन से टकराएगा. तो h of x 0. सो ये हमारे पास फंक्शन आ गया 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब ये यहाँ से 10x स्क्वायर को हम इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 10x स्क्वायर. अब ये यहाँ पे 10 यहाँ पे इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा, यानी इसे हम जस्ट यहाँ रीअरेंज कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40. यहाँ पे 10 इक्वल साइन के साइड पर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 40 ओवर 10. सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो ये हमें इक्वेशन के दोनों साइड पर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 सेकेंड. तो आपको पता है कि टाइम जो होता है ये माइनस में नहीं हो सकता, तो इसका ये मतलब है कि x इज इक्वल टू प्लस 2 सेकेंड, यानी इसका फाइनली कंक्लूड हम ये कर रहे हैं कि आफ्टर 2 सेकेंड्स ये जो स्टोन है ये ज़मीन से टकरा जाएगा. ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है. होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कांटेक्ट करें. हमारा यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ और अपडेट्स आपको मिलती रहें. थैंक्स फॉर वॉचिंग mathemath.com.